बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और तवायफ का वाक़या सुनाने वाले हैं। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है, बसरा शहर में एक तवायफ रहा करती थी जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में थे। लेकिन एक और बात की वजह से वो मशहूर थी। उसकी आवाज़ बेपनाह खूबसूरत थी। लोगों के घरों में खुशी हो या गम, उसी को दावत दिया करते थे और इसी वजह से उसने बहुत सारी दौलत कमा ली थी। किसी दुनियावी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। इस बात का उसे बेहद गुरूर था कि वो जो चाहे हासिल कर सकती है। उसके पास हर मुल्क की कनीजें मौजूद थी जो उसके हुक्म के ताबे थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपनी 4 कनीजों के साथ बसरा शहर के बाजार की तरफ चली जा रही थी। बहुत शान से गर्दन अकड़ाते हुए, खूबसूरत और कीमती लिबास पहने हुए, जेवरात से आरास्ता वो चली जा रही थी कि अचानक एक घर से उसका गुजर हुआ। उस घर के अंदर से उसको लोगों की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो लोग रो रहे हों, आहो पुकार कर रहे हों। वो ये सुनकर हैरान रह गई। अपनी कनीजों से पूछने लगी, भला ये क्या माजरा है? आज ये घर रोने वाला क्यों है? लोग आखिर क्यों रो रहे हैं? लगता है किसी का इंतकाल हो गया है। लेकिन उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ये भला कैसे हो सकता है? आज किसी घर में इतना बड़ा हादसा हुआ हो और वहां मैं मौजूद नहीं। क्या ये लोग आज शबाना को भूल गए हैं? उसने अपनी ये कनीज को घर के अंदर भेजा कि जाओ और जाकर मालूम करो आखिर क्या हो रहा है। वो कनीज गई। उसने क्या देखा कि वहां पर तो किसी की भी मैयत नहीं रखी हुई है, ना ही किसी का इंतकाल हुआ है, बल्कि एक बुजुर्ग हस्ती बयान कर रही है। वो बयान फरमा रही है, अल्लाह के वो नेक बंदे जब अपना बयान दे रहे थे तो उनके बयान को सुनकर लोग रो रहे थे और रोते रोते कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए थे। जब वो बयान सुनने लगी तो उस पर भी ऐसी कैफियत तारी हुई कि अल्लाह का जिक्र हो रहा था। वो याद इलाही में डूबकर वहीं पर बैठ गई। जब कुछ देर वो तवायफ इंतजार करती रही कि उसने दूसरी कनीज को वहां रवाना किया कि ये देखकर आओ कि भला हमारी कनीज कहां रह गई। जब दूसरी कनीज गई तो उसका भी वही हाल हुआ। वो बयान सुनकर अल्लाह की मोहब्बत में, इश्क इलाही में गिर गई और वहीं बैठकर बयान को सुनने लगी। अब उसने तीसरी कनीज को भेजा। वो भी वहीं की होकर रह गई। अब चौथी को जब भेजा तो कहा, तुम उधर मत बैठना और फौरन आकर मुझे बताना कि आखिर मामला क्या है, वरना बहुत बुरा होगा। चौथी कनीज जब अंदर जाती है तो क्या देखती है कि तीनों कनीजें वहां पर अल्लाह की याद में खोई हुई, अपने सर को झुकाए, सर पर दुपट्टा डाले हुए बैठी बयान सुन रही हैं और अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। अब क्योंकि उस पर तो अपनी तवायफ मलिका का हुक्म चला हुआ था, इसलिए वो तो वहां पर नहीं बैठी, बल्कि भागती हुई वापस आती है और कहती है, अंदर किसी का इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि कोई बुजुर्ग हैं जो बयान फरमा रहे हैं और उनका बयान सुनकर लोग ज़ारो कतार रो रहे हैं। ये सुनते ही वो तवायफ हंसने लगती है, मजाक उड़ाने लगती है। भला ये कैसे हो सकता है? एक बुजुर्ग शख्स उन लोगों को रुला रहा है। आखिर वो क्या बयान कर रहा है? चलो जाकर हम भी देखते हैं। बड़े गुरूर और बड़ी शान के साथ वो घर के अंदर दाखिल होती है। क्या देखती है कि लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। वो बुजुर्ग हस्ती न जाने कौन सा इस्लामी वाक़या बयान कर रही थी कि लोग सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह और उस तक अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। उसने सोचा, ज़रा मैं भी तो सुनूं, आखिर ये क्या कह रही हैं। जब उसने उनका बयान सुना तो उस पर भी गश तारी हो गई और वो सख्ते में आकर वहीं बैठ गई। काफी देर तक वो बुजुर्ग का बयान सुनती रही। दिल की दुनिया बदल गई, इश्क इलाही दिल के अंदर समा गया। वो सोचने लगी, मैंने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, पूरी उम्र मैंने स्याहकारी में गुजार दी, हरामकारी करती रही, हराम कमाई को अपने ऊपर खर्च करती रही। जब बुजुर्ग का बयान मुकम्मल हुआ तो वो बुजुर्ग के पास आई और अदब से कहने लगी, अल्लाह ताला
क्या गुनहगारों के गुनाहों को बख्श देता है? क्या अल्लाह ताला गुनहगारों के गुनाहों को बख्श देता है? क्या अल्लाह तबारक ताला बड़े से बड़े गुनहगार के गुनाह को माफ़ फरमा देता है? बुजुर्ग फरमाने लगी, हाँ बेशक अल्लाह अपने बंदों के बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला का वादा है, बंदा कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ फरमा देता है। ये गुनाहगारों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए होते हैं। तो कहने लगी, मुझे तसल्ली नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे गुनाह तो बहुत ही ज़्यादा हैं। मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों से भी ज़्यादा हैं, समंदर के झाग से भी ज़्यादा हैं। मेरी तो बख्शीश कभी हो ही नहीं सकती। क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल फरमाएगा? बुजुर्ग कहने लगे, तू अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर तेरे गुनाह इस शहर बसरा की सबसे बड़ी तवायफ शबाना से भी ज़्यादा हों, उस बादशाह से भी ज़्यादा हों, तो अल्लाह ताला तुझे माफ़ कर देगा। तेरी आंखों से नदामत का जो आंसू बहेगा, अल्लाह ताला तुझे माफ़ फरमा देगा। तू परेशान ना हो मेरी बेटी। ये सुनते ही वो ज़ारो क़तार रोने लगी, चीखने लगी और रोते रोते बेहोश होकर ज़मीन पर आ गई। काफ़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो वो कहने लगी, बुज़ुर्ग, अल्लाह के बंदे, मैं ही वो शबाना हूँ जिसकी लोग मिसालें दिया करते हैं कि ये गुनाहगार है, ये हुस्न की मलिका है, ये हर घर में जाकर हराम का पैसा कमाती है। मैं ही वो पैसा औरत हूँ, हाँ मैं ही वो तवायफ हूँ। ये कहते कहते वो वहाँ से निकल गई। घर जाकर उसने सादा लिबास पहन लिया। तमाम मालो दौलत उसने जो हराम तरीक़े से कमाया था वो गरीब गुरबा में तकसीम कर दिया और ख़ुद को उसने फ़कीर की तरह बना लिया और फिर ख़ुद को उसने कैद कर लिया और घर में इबादत करने लगी। एक बार अल्लाह की बारगाह में उसने गिड़गिड़ाकर दुआ की, मेरे परवरदिगार, अपने गुनहगार बंदों पर रहम करने वाले मेरे मालिक, तेरे आज़ाब को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तू अपने बंदों पर रहमत न्यौछावर करने वाला है, मुझ पर आज़ाब नाजिल मत करना। मैं गुनाहों में अपनी ज़िंदगी को गुजार चुकी हूँ। आज तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। इसी हालत में वो रोती रही, यहाँ तक कि 40 साल तक वो अल्लाह की इबादत करती रही और अल्लाह की खुशी दी आखिरकार उसने हासिल कर ली। अल्लाह ताला ने उसे माफ़ फरमा दिया। अल्लाह की रहमत जो अपने बंदों को घेरे रहती है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर बंदा सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत के करीब कर लेता है। और ये अल्लाह ताला की हिकमत है। वो अपने नेक बंदों को लोगों की इस्लाह के लिए पैदा फरमाता है। इस तरह से वो पाशा तवायफ औरत अल्लाह के कुर्बत हासिल करके इस दुनिया से रुखसत हुई। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।